अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में एडोब फोटोशॉप का टीचर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टूल एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे एक गूगल से सर्च करके पिक्चर ओपन कर ली है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्या काम हो सकता है, क्या काम नहीं हो सकता। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मैं ओपन कर देता हूँ और टूल अपने पास आज का लास्ट टाइम था इरेजर टूल, जिसे जब अरेज करते थे तो वहाँ से बैकग्राउंड को ही अरेज कर देता था, मतलब पिक्चर को अरेज करके उसके पीछे कलर शो करता था। आज अपने साथ पास उसके नाम का दूसरा टूल है, इसकी शॉर्ट की भी ई है, नाम है इसका बैकग्राउंड अरेजर टूल। अब ये भी अरेज कर रहा है, वो भी अरेज कर रहा है, दोनों में फ़र्क कहाँ आता है, तो ये फ़र्क ज़रा समझिएगा अच्छे से। कुछ इसके अरेज करने में यहाँ कोई कलर भी डिसाइड किया हुआ, लेकिन वो कलर नहीं डिसाइड लेगा, पिक करेगा, ये इसको ट्रांसपेरेंट करता जाएगा। मतलब ये देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, Alt Control Z करता हूँ मैं पहले, तो यहाँ मैं ये पिक्चर आ रही है अपने पास, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, कोई भी जैसे अपने पैटर्न टूल मैंने आपको सिखाया था, तो मैं पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। पैटर्न स्टैम्प टूल लिया मैंने, तो इधर से मैंने एक ले लिया ये वाला ब्लू करके पैटर्न, और इस कैनवस के ऊपर मैं कर देता हूँ उसको अप्लाई। ये मैंने कर दीजिए अप्लाई पैटर्न, ठीक है जी। पिक्चर गायब हो गई पहले नंबर पे। तो अब आप क्या करोगे, इस लेयर को उठा के नीचे ले आओ, इसके ऊपर कर लो, एक तो ये काम कर लो। अब ये ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ, ऊपर नहीं हो पा रही मूव, देख रहे हैं आप साथ। इसके ऊपर लॉक लगा, इसका लॉक डबल क्लिक करके खोलो और उठा के इसके ऊपर कर लो, तो पिक्चर आपके ऊपर मूव हो गई। अब इस बार मैं टूल क्या सा लेता हूँ, अगर तो मुझे ये वाला कलर शो करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इरेजर टूल पकड़ के इस्तेमाल करूँगा, तो ये वाला कलर पीछे वाला जो होता है वो आता है। लेकिन अभी क्या करना है आप लोगों ने, कि अभी ये करना है आपने, अच्छा अभी आपको सारी बात है, माइंड में सवाल बन गया होगा कि मैंने जैसे अभी ये अरेज किया यूँ करके, तो तो पीछे वाला बैकग्राउंड है, तो ये कलर तो आया कोई नहीं, किससे, अरेज से। हालांकि ये काम बैकग्राउंड अरेज इसका था जो हमें वो वाला टूल करके दे रहा है। तो दोनों का क्या फ़र्क है, मैं आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ बात की, जो मैं बात हो रही है वो क्या थी। अब सिचुएशन ये है, पहले तो ये देखो ज़रा, मैं अभी सपोज इरेजर टूल ही लगा देता हूँ। ये ब्रश के स्ट्रोक आ रहा है, कितना स्मूथ चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वो पीछे शो हो रहा है जो हमने पैटर्न लगाया है। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इरेजर टूल यूज़ करोगे तो क्या होगा, जो कलर यहाँ आता है वो आना चाहिए। तो अब तो कलर यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो ये तो सारा पिछला लेक्चर ज़ाया हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना आप लोगों ने, जो बताया था बिल्कुल ऑथेंटिक था, बिल्कुल क्लियर सही मैंने बताया था आपको। अब पॉइंट समझना अच्छे से ज़रा आपने, ठीक है, बस ये इतना, बस काफ़ी समझ आ गई होगी आपको। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, Alt Control Z। शुरू से जब पिक्चर आप ओपन करते हैं, इसके ऊपर लगा आता है लॉक, ताला बना आ रहा है अभी भी। अगर इसके ऊपर लॉक बना हुआ है और आप इरेजर टूल का यूज़ करोगे, तो जो बैकग्राउंड पे कलर है ना आपका ये वाला, वही कलर आएगा हमेशा। लेकिन जब आप क्या कर देते हो, इसको अनलॉक कर लेते हो, इसका लॉक खोल लेते हो, डबल क्लिक करके बैकग्राउंड का लॉक खोलते हो और ओके करते हो। जैसे ही ओके करोगे तो फिर वो क्या करेगा, फिर जो काम इसने करके देना था ना आपको, ये बैकग्राउंड इरेजर ने, देखो मैं इस पर वापस से इसका कंट्रोल Z करता हूँ, लॉक लगाता हूँ, Alt Control Z, लॉक लगा आ रहा है। तो इससे क्लिक करने से पीछे कलर है, लेकिन अब जब इस पर क्लिक करता हूँ तो कलर नहीं है, साथ ये देख रहे हो, उसको ट्रांसपेरेंट करता जा रहा है। लेकिन अगर आप इसका लॉक खोल लेते हो, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, देखो लॉक इसका खुद ब खुद ही गायब हो चुका है। तो वो लॉक आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करके जैसे ही खोलते हो लॉक गायब हुआ। तो समझो जो पहला टूल है आपका, वो भी यही काम आपको करके देगा जो मैंने उससे करके दिखाया आपको। तो उम्मीद है कि दोनों का कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा कि इरेजर से क्या होता है, जो यहाँ कलर है वो बैकग्राउंड का प्रोमिनेंट होता है, और बैकग्राउंड इरेजर से क्या हो जाता है आपके पास, अगर आपने इसके पीछे कोई और लेयर बनाई हुई है, जैसे मैं यहाँ से बना के दिखाता हूँ, लेयर बनाई और वहाँ पर हमने एक पैटर्न भी अप्लाई किया था मैंने, ये पैटर्न है, और इस पैटर्न को मैं इस बैकग्राउंड के पीछे शो करना चाहता हूँ, तो इस लेयर को पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ, वो ऊपर आ जाती है। और अब यहाँ से कुछ मैं अरेज करता हूँ बैकग्राउंड के ज़रिए, अरेज बैकग्राउंड से पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने वाली, जो करनी चाहिए थी मुझे। इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, क्योंकि इस लेयर पे काम होना है, तो यहाँ देखते जाते हैं। तो यहाँ इसका ये जो ऑप्शंस आ रही है हमारे पास, जिसका टॉलरेंस आ रहा है, मैं ज़्यादा कर देता हूँ, और ये इसका कम करके देख लेते हैं
तो क्या हो रहा है, एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल देर बाद डिस्प्ले कर रहा है आपको। तो फ़िलहाल इसका बाय डिफ़ॉल्ट 50 था, वही सेट कर देते हैं। और उसके बाद ये जो इसके ब्रशेज़ आ रहे हैं, आप इसके ब्रशेज़ की हार्डनेस और ये वो कम ज़्यादा करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा स्मूथनेस में काम करना शुरू कर देगा, जो थोड़ा सा मुश्किल में काम करके दे रहा होता है जी आपको। तो आप इसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सेटिंग कर सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगता है वैसा सेट करो और इसके ज़रिए इसको आगे यहाँ से रिमूव कर सकते हो इन बैकग्राउंड्स को आकर। उम्मीद करता हूँ ये 2 टूल्स आपको समझ आ चुके होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल क्या काम करता है ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, फिर तीनों में क्या फ़र्क है वो भी उसी में क्लियर कर दूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड और फन जोन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।